आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। मंडी जिला भाजपा द्वारा आपदा प्रभावितों पर दर्ज एफआईआर के विरुद्ध एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक विनोद कुमार, अनिल शर्मा, दिलीप ठाकुर, प्रदेश पदाधिकारी पायल वैद, अजय राणा, जिलाध्यक्ष निहाल चंद और हीरा लाल उपस्थित रही। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अहंकार और तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है। सरकार ने राहत की जगह आपदा प्रभावितों पर झूठी एफआईआर दर्ज की है, ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी तिरंगे का अपमान नहीं करती, पर बेईमान कांग्रेस एवं राहुल गांधी देश, तिरंगा, सेना और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है और इसके बाद विभिन्न न्यायालयों से राहुल बाबा जमानत पर रहते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय की इस पर टिप्पणी भी की है। श्रीकांत ने कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत तो इस प्रकार है कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस पार्टी भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप एवं एफआईआर दर्ज कर भाजपा झुकने वाली पार्टी नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठी एफआईआर वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। नहीं तो करनी भरनी होगी। सुनो सरकार मुर्दाबाद, सुनो सरकार होश में आओ। एफआईआर वापस लेनी होगी, लेनी होगी। एफआईआर वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। सुनो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुनो सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। झूठी एफआईआर वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। नहीं तो करनी भरनी होगी। मुक्कू, मुक्कू, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपदा प्रभावितों पर एफआईआर करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी, लेनी होगी, लेनी होगी। झूठी एफआईआर वापस लेनी होगी, लेनी होगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठी एफआईआर वापस लो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। शब्दू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठी एफआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस सरकार लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश में गद्दारी करते हैं। उन आतंकवादियों को पाकिस्तान की नाक के नीचे 200 से 300 किलोमीटर अंदर घर में घुस के मारने का काम मोदी ने। अगर शर्म होती कांग्रेसियों को तो ताली बजाते समर्थन करते, लेकिन नहीं, वो तो राजनीति करते। ये तानाशाही जो एफआईआर हुई है, ये ऐसे ही नहीं, ये कांग्रेस का इतिहास था। मैं सारी बातों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में। अयोध्या में जब ढांचा गिराया गया तो कितनी सरकारों को बर्खास्त किया, याद है आपको?
हिमाचल भी, बताओ कितनी सरकारों को बर्खास्त किया? 4, हिमाचल भी उसमें। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब वो ढांचा गिराया गया तो उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त किया गया, हिमाचल की सरकार को बर्खास्त किया गया, राजस्थान की सरकार को बर्खास्त किया गया, मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया गया। तो संविधान का मजाक कौन उड़ा रहा है? हम उड़ा रहे हैं कि कांग्रेस उड़ा रही है? और ये झूठी FIR भी कहीं ना कहीं संविधान का मजाक है। जहां आपको तुरंत लोगों को फौरी राहत देनी चाहिए वहां आप FIR दे दें। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके पास नेशनल हेराल्ड केस में विज्ञापन देने का तो पैसा है, लेकिन आपदा प्रभावित लोगों को पैसा नहीं है। आदरणीय जयराम जी कह रहे थे ये त्रासदी पूरे हिमाचल की, और आज जो कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये पूरे हिमाचल के लिए हुए हैं। अगर कहीं आपदा आएगी तो कांग्रेस सरकार चाहे पीछे रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और दुगनी चाल से आगे चलकर ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी। और ये कांग्रेस सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही है। ये कांग्रेस सरकार केंद्र में जाती है पैसा मांगने के लिए, लेकिन हिमाचल के लोग, हम अभिनंदन करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का कि बिना किसी भेदभाव के जितनी आवश्यकता होती है हिमाचल को तत्काल पैसा दिया जाता है। और आगे भी हिमाचल की मदद जारी रहेगी, लेकिन ये लोग हिमाचल का जो हिसाब किताब है जनता को नहीं देते। पैसा तो ले आते हैं लेकिन हिसाब किताब नहीं देते। तो ये तो अभी अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, ये जो आज का प्रदर्शन है ये केवल सिंबॉलिक प्रदर्शन है। अगर ये FIR वापस नहीं हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस को हर बूथ पर कार्यकर्ताओं के रोष का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। श्री राम जी को जय। श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। FIR को वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। मंडी की जनता करे पुकार, वापस लो FIR। मंडी की जनता करे पुकार, वापस लो FIR। मंडी की जनता करे पुकार, वापस लो FIR। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और मेरा निवेदन रहेगा, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर राजीव बिंदल जी से। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हम सब लोग यहाँ एक विरोध प्रदर्शन के लिए आए और इस मौका पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रभारी, उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व में मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास करने वाले आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय बड़े भाई पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री अनिल शर्मा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता नाचन के माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी, आदरणीय विधायक श्री इंदर सिंह गांधी जी, आदरणीय विधायक श्री दिलीप जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बहन पायल वैद्य जी, मंडी के माननीय जिलाध्यक्ष निहाल जी, सुंदरनगर के माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय हीरालाल जी, प्रदेश के जिला के सभी क्षेत्र के सभी उपस्थित आदर के योग्य कार्यकर्ता साथियों, भाइयों बहन, हमें संबोधन मिला माननीय प्रभारी जी का, माननीय जयराम।
मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जहां पर कोई कष्ट होता है तो सारा समाज, सारी दुनिया वह मरहम लगाने का काम करती है। और यहाँ पर ये सब लोग अपना घर बार छोड़कर और धरना प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं, क्योंकि जहां आपदा आई, जहां घर टूट गए, जहां 45 लोगों की जानें चली गई, पूरे के पूरे खेत खलियान बगीचे समाप्त हो गए, ऐसी भयानक त्रासदी में जी रहे लोगों के ऊपर सरकार का कहर टूटा, सरकार का वज्रपात हुआ। जहां भगवान की ओर से त्रासदी आई, वहां सुप्पू सरकार ने उस त्रासदी के ऊपर एक और जख्म हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे मंडी वासियों को, हमारे सराज वासियों को झूठे मुकदमे बनाकर। पिछले 3 दिन से लगातार बरसात चल रही है। मंडी क्षेत्र की 90% सड़कें बंद हैं। कल रात तक तो प्रशासन ने खबर भेज दी शिमला के प्रदर्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि सब सड़कें बंद है, बंदे आएंगे नहीं। परंतु ये सिंबॉलिक ही सही भारतीय जनता पार्टी की चेतावनी है सरकार को, ये जो झूठे मुकदमे आपने दर्ज करने का सिलसिला शुरू किया है, इस तानाशाही को मिटा करके हम दम लेंगे, ये तय है। यहाँ से आज ये आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो यहाँ अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। भारत माता की जय। जिस दिन मंडी जिला में त्रासदी आई, जिस दिन सराज में। तो ये थी आज की अहम खबर। आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।